हेलो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में आप लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का टॉपिक देखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि ये हर प्रकार के कंपटीशन में भी उसी तरह से पूछा जाता है जिस तरह से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है। आप अगर बोर्ड की परीक्षा का पेपर देखेंगे तो हाई स्कूल बोर्ड की परीक्षा में ए खंड और बी खंड, पूरा पेपर दो खंडों में, दो सेक्शन में बंटा होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन बी का 10वां प्रश्न जो होता है हाई स्कूल की परीक्षा में, सेक्शन बी का बी में जो 10वां प्रश्न होता है उसमें कई खंड होते हैं, जिसमें बी खंड, 10वें प्रश्न का बी खंड डायरेक्ट नरेशन दिया रहता है, उसको आपको इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना होता है, जो कि 2 नंबर का आता है। इसी तरह से इंटरमीडिएट की परीक्षा में सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 9 का बी खंड का प्रश्न आपको दिया रहता है डायरेक्ट नरेशन, उसको आपको बदलना होता है इनडायरेक्ट नरेशन में। इंटरमीडिएट में 2 खंड आते हैं, जिसमें से कोई एक खंड आपको करना होता है, 2 डायरेक्ट दिए रहते हैं, उनको उनमें से किसी एक को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना होता है। तो यह भी 2 नंबर का ही प्रश्न होता है। तो सबसे पहले डायरेक्ट नरेशन को जान लिया जाए, फिर इनडायरेक्ट नरेशन को जान लिया जाए। डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के लिए कितने स्टेप्स को हम लोग फॉलो करते हैं, कौन कौन से परिवर्तन करते हैं, उन परिवर्तनों को जान लिया जाए। तो सबसे पहले डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं? तो डायरेक्ट नरेशन देखने से, देखिए ये वाक्य जो लिखा गया है, यहाँ कॉमा लगा है, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा लगा है, यहाँ फुल स्टॉप है, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, इस तरह से डायरेक्ट नरेशन है। डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं? इसमें देखिए रवि वक्ता है, रवि ने कुछ काम की, कुछ बात कही मीरा को, यानी एक ने दूसरे को कुछ कहा और उसने सुन करके अपने शब्दों में व्यक्त किया या उसी के शब्दों में व्यक्त किया। अगर उसी के शब्दों में व्यक्त किया है तो डायरेक्ट नरेशन है। इस प्रकार से डायरेक्ट नरेशन की परिभाषा हुई, वक्ता की बात को ज्यों का त्यों उसी के शब्दों में व्यक्त करना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। वक्ता की बात को ज्यों का त्यों उसी के शब्दों में व्यक्त करना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। और इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है? ये आपका हुआ डायरेक्ट नरेशन। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट नरेशन में। किस में करना है? इनडायरेक्ट नरेशन में। तो इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तन करने के लिए तो सबसे पहले इनडायरेक्ट नरेशन होता क्या है? वक्ता की बात को अपने शब्दों में व्यक्त करना इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। जैसे देखिए इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं, ये डायरेक्ट नरेशन आपका दिया गया है और इसको इनडायरेक्ट में बदलना है। तो सबसे पहले ये देख लें कि इसके पार्ट को, रवि सेड टू मीरा, ये कॉमा के बाहर है, और जो कॉमा के बाहर होता है उसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और आई एम राइटिंग यू अ सॉन्ग नाउ, ये कॉमा के, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो मुख्य परिवर्तन रिपोर्टेड स्पीच में किया जाता है और रिपोर्टिंग वर्ब में बहुत थोड़ा सा परिवर्तन किया जाता है। वो रिपोर्टिंग वर्ब में वाक्य के हिसाब से, जैसे वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, जैसे आपका हुआ असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। इस तरह से जितने प्रकार के वाक्य हुए उतने तरह से रिपोर्टिंग वर्ब बदलते हैं। अब देखा जाए तो इनडायरेक्ट नरेशन में आप जान गए कि इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है? वक्ता की बात को अपने शब्दों में व्यक्त करना इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। अब सबसे पहले इसको बदलते हैं, इसके बाद इसके स्टेप्स को देखते हैं। रवि सेड टू मीरा, आई एम राइटिंग यू अ सॉन्ग नाउ, देखने से लगता है कि ये वाक्य आपका असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव मीन्स विधि सूचक वाक्य है। तो
विधि सूचक वाक्य में रिपोर्टिंग वर्ब में क्या परिवर्तन होता है देखते हैं। हो जाएगा रवि सेड टू को बदल देते हैं टोल्ड में। क्यों? जब सेड टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है तो सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं, अन्यथा सेड को सेड ही रहने देते हैं। सेड टू के बाद मीरा ऑब्जेक्ट है, इसलिए सेड टू को बदल दिया गया टोल्ड में। रवि टोल्ड मीरा, रवि टोल्ड मीरा। इसका मतलब पहला परिवर्तन आपका हुआ रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन। देखिए कितने स्टेप्स होते हैं, इसको साथ साथ देखते चलिए। पहला परिवर्तन हुआ रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन। क्या हुआ? असर्टिव सेंटेंस में सेड टू के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं, अन्यथा उसको ज्यों का त्यों रहने देते हैं। क्योंकि इसमें मीरा है ऑब्जेक्ट, इसलिए इसको हमने टोल्ड कर दिया। रवि टोल्ड मीरा। दूसरे नंबर पर दूसरा परिवर्तन क्या करते हैं? रिमूवल ऑफ कॉमास, यानी कॉमा को हटाना। जब इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं तो इसमें जो ये कॉमा दिया गया है और ये डबल इन्वर्टेड कॉमास, इन दोनों को, इन सबको हटा देते हैं। तो रिमूवल ऑफ कॉमास, जब कॉमा को हटाते हैं तो क्या करते हैं? उसकी जगह पर कोई ना कोई कंजंक्शन लगा देते हैं। असर्टिव सेंटेंस में दैट नामक कंजंक्शन लगता है। इसके अलावा और जैसे असर्टिव के बाद इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सामेट्री, इंट्रोगेटिव, ये सभी वाक्य हैं, उनमें अलग अलग कंजंक्शन लगते हैं। तो रवि टोल्ड मीरा, कामा को हमने हटाया तो दैट नामक कंजंक्शन लगाया। दूसरा है रिमूवल ऑफ कॉमास, कामा को हटाए तो कंजंक्शन को लगाए, दैट। अब इसके बाद तीसरे नंबर पर कौन सा परिवर्तन करते हैं देखते हैं। पर्सनल प्रोनाउन का परिवर्तन। पर्सनल प्रोनाउन का परिवर्तन क्या होता है? देखिए आई जो है फर्स्ट पर्सन है, आई जो है फर्स्ट पर्सन है। अब इसके लिए हल्का सा थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। एक लिख लेते हैं 123 बटा सन, 123 बटा सन। यानी यदि रिपोर्टिंग, ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। यानी ये सभी फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये सभी पर्सनल प्रोनाउन है। इसमें फर्स्ट पर्सन, देखिए ये परिवर्तन हमेशा रिपोर्टेड स्पीच में ही होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब में नहीं, लेकिन वह होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार। कैसे? यदि रिपोर्टेड स्पीच में कहीं पर भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आएगा तो हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। यानी इसमें कहीं पर भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आएगा तो वो हमेशा बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। दूसरा सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। अगर इसमें कहीं पर भी सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आएगा तो वो हमेशा बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तीसरा, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कहीं पर भी थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आएगा तो नो चेंज, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ध्यान रखिए कि ये सभी पर्सनल प्रोनाउन इनके अनुसार बदलते तो हैं लेकिन उनके केस नहीं बदलते हैं। पर्सनल प्रोनाउन जिस केस में यहाँ पर है, जब बदलेगा पर्सनल प्रोनाउन तो उसी केस में जाकर हो जाएगा। इसके लिए जैसे इसके लिए आपको हम टेबल बता देंगे, उसके आधार पर आप बदलेंगे। तो यहाँ पर देखें आई जो है फर्स्ट पर्सन है, ये बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट रवि है, रवि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मैस्कुलिन जेंडर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मैस्कुलिन जेंडर का प्रोनाउन ही होता है। और आई नॉमिनेटिव केस में है तो ही भी नॉमिनेटिव केस में रहेगा। तो दैट
ही। अब तीसरा परिवर्तन आपका हुआ, चौथे नंबर पर आप क्या बदलेंगे, टेंस का परिवर्तन। चौथे नंबर पर टेंस का परिवर्तन होता है। ये एम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे बदलता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, यानी ये कॉमा के बाहर वाला, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन हो जाता है। क्या परिवर्तन होता है, सभी प्रेजेंट पास्ट में बदल जाते हैं। सभी प्रेजेंट, जैसे ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो बदल जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। अगर यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो बदल जाता पास्ट इंडेफिनिट में। अगर यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट होता तो बदल जाता पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता तो बदल जाता पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह से कहने वाला रिपोर्ट, यदि ये सभी प्रेजेंट टेंस, यानी सभी प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में बदल जाते हैं। दूसरी बात, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाता है। पास्ट परफेक्ट तथा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फ्यूचर में विल का वुड, शैल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट हो जाता है। इस तरह से ये टेंस के परिवर्तन हुए, इनकी टेबल भी आप लोग अभी देख लेंगे। तो टेंस का परिवर्तन, ये कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आपका बदलेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, दैट ही के साथ वाज और वेयर में वाज आप लगाएंगे। दैट ही वाज राइटिंग आपका पहले से ही है, रहेगा दैट ही वाज राइटिंग, दैट ही वाज राइटिंग। अब फिर आपका आ गया यू, मीन्स पर्सनल प्रोनाउन, जहां भी होगा वो बदलेगा इसके अनुसार। अब यू जो है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट आपका है मीरा, मीरा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर फेमिनिन जेंडर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर फेमिनिन जेंडर का प्रोनाउन होता है शी। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर फेमिनिन जेंडर का प्रोनाउन होता है शी, तो यहां पर यू की जगह पर हो जाएगा शी। दैट ही वाज राइटिंग शी, लेकिन यह गलत है। क्यों गलत है, मीरा जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर फेमिनिन जेंडर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर फेमिनिन जेंडर का प्रोनाउन शी होता है, तो सही होना चाहिए था, परंतु सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि यू जो है ऑब्जेक्टिव केस में है और मीरा जो है यानी सी नॉमिनेटिव केस में है, इसलिए सी की जगह आपका क्या हो जाएगा, हर। सी की जगह क्या हो जाएगा, हर। दैट ही वाज राइटिंग हर। इसके बाद ए सॉन्ग नाउ, ए सॉन्ग, अब नाउ पांचवें नंबर पर सॉन्ग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, नाउ में आपका बदलेगा चौथा नहीं पांचवा। पांचवा परिवर्तन क्या है, नियरनेस। नियरनेस का मतलब निकटता सूचक शब्द, नाउ है निकटता सूचक शब्द, यह बदल जाएगा दूरी सूचक शब्द, यानी सभी निकटता सूचक शब्द दूरी सूचक शब्द में बदल जाएंगे। नाउ का हो जाएगा देन। इसके बाद कामा तो हट गया आपका, फुल स्टॉप लग जाएगा। इस तरह से आपका हुआ रवि टोल्ड मीरा दैट ही वाज राइटिंग हर अ सॉन्ग देन। परिवर्तन आपको क्या करना है, पहला परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन, ये आपने किया।
सेंड टू को बदल दिया टोल्ड में। ये आपका पहला परिवर्तन हुआ। दूसरा, रिमूवल ऑफ कॉमास, कामा को आपने हटा दिया और उसकी जगह पर आपने कंजंक्शन लगा दिया, ये दूसरा परिवर्तन हुआ। तीसरा परिवर्तन आपका क्या है, पर्सनल प्रोनाउन ही, यानी आई का आपने कर दिया ही और यू का आपने कर दिया हर, यानी तीसरा परिवर्तन ये है, यहां पर भी हुआ वहां पर भी हुआ। ये तीसरा परिवर्तन पर्सनल प्रोनाउन का। और चौथा परिवर्तन टेंस का, एम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, बदल दिया आपने पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, ये चौथा परिवर्तन हुआ। और पांचवें नंबर पर है नाउ, निकटता सूचक शब्द, ये आपका बदल गया दूरी सूचक शब्द में 5। इस तरीके से आपको सिर्फ इतना देखना है कि डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय ये 5 स्टेप्स, यानी रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन, कॉमा को हटाना, पर्सनल प्रोनाउन को बदलना, टेंस को बदलना और निकटता सूचक शब्द को दूरी सूचक शब्द में बदलना, ये 5 स्टेप्स ही आपको देखना है। इसके बाद इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, केवल 5 स्टेप्स को आप अगर अच्छी तरीके से जान जाते हैं तो आप अच्छी तरीके से इसको बदल सकते हैं। अब इसके लिए तो ये 5 परिवर्तन आपको करने हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन आपको जैसे वाक्य होगा उस तरीके से आपको करना है। असर्टिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ऑप्टेटिव में, एक्सक्लेमेटरी में अलग अलग तरीके से रिपोर्टिंग वर्ब बदले जाएंगे। रिमूवल ऑफ कॉमास, कामा को हटाते समय कंजंक्शन असर्टिव में दैट लगा। इसके अलावा इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव में अलग अलग तरह के कंजंक्शन लगेंगे, जिसको हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। ये पर्सनल प्रोनाउन, टेंस और नियरनेस, ये 3 जो हैं अलग से हैं, जो सब में लगते हैं एक जैसे, चाहे वाक्य असर्टिव का हो, चाहे इंट्रोगेटिव का हो, चाहे इंपरेटिव का हो, चाहे ऑप्टेटिव का हो या एक्सक्लेमेटरी का। तो इस तरीके से ये तीनों को हम अलग अलग देख लेते हैं टेबल वाइज। जैसे पर्सनल प्रोनाउन का परिवर्तन, आपने इस वाक्य में देखा कि आई को आपने बदला, 123/7 का मतलब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, यानी सब्जेक्ट रवि है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मैस्कुलिन नंबर। अब टेबल के हिसाब से देखते हैं, ये आई और वी, आई और वी, आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, ये दोनों हैं फर्स्ट पर्सन की। इसमें कहीं पर भी आई और वी आएगा तो फर्स्ट पर्सन का होगा। तो आई और वी फर्स्ट पर्सन के हैं, यू और दाऊ सेकेंड पर्सन के हैं, ही, सी, इट, दे तथा सभी नाम थर्ड पर्सन के होते हैं। ये सभी नॉमिनेटिव केस में हैं। अब इनका ऑब्जेक्टिव केस भी होता है, पॉजेसिव केस भी होता है। अब जब पर्सनल प्रोनाउन बदलते हैं तो जिस केस में यहां पर है, यहां से आने के बाद उसी केस में बदल जाता है। जैसे नॉमिनेटिव केस आई और वी है। अब नॉमिनेटिव केस आई है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। और वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, मी और अस। यू का ऑब्जेक्टिव केस होता है यू ही। और दाऊ का THEE। देखिए दाऊ, यू माने तुम होता है और दाऊ मीन्स तू होता है। दाऊ मीन्स तू, जैसे तुम क्या कर रहे हो या तू क्या कर रहा है। तू क्या कर रहा है अगर कहना हो तो व्हाट आर दाऊ वर्किंग। इस तरीके से यू माने तुम और दाऊ मीन्स तू। इधर यू मीन्स तुमको, दाऊ मीन्स तुझको। इसके बाद ही का आपका होता है हिम। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है।
सी का होता है हर, ईट का ईट ही रहता है और दे का देम होता है। ये आपके हो गए ऑब्जेक्टिव केस। और इन सबका पॉजेसिव केस क्या होता है? आई का पॉजेसिव केस माई, अस का आवर, यू का योर, दी का दाई और हिम का हिज, हर का हर, इट का इट ही रहेगा और देम का दियर, दियर, इट का इट्स हो जाएगा। ये देखिए पॉजेसिव केस में आपको दो कॉलम मिले हैं। ये माई जो है पॉजेसिव केस का पहला कॉलम, इसका पॉजेसिव केस दो खंडों में बटा होता है। अब दूसरे को भी हम लिख देते हैं। माई का दूसरा पार्ट है माइन, MINE, आवर का आवर्स होता है, योर का योर्स होता है, दाई का दाइन होता है, THINE, दाइन, हिज का कुछ नहीं होता है, सी हर हर, इसका हो जाएगा हर्ष, इट्स, इसका नहीं होगा, दियर का हो जाएगा दियर्स, THEIRS, दियर्स। अब देखिए पॉजेसिव केस के जो दो पार्ट हैं इसको भी आप लोग ध्यान से समझ लो। क्या ये पहला पार्ट क्यों किस जगह पे इस्तेमाल होता है, दूसरा पार्ट किस जगह पे इस्तेमाल होता है? देखिए ये पॉजेसिव केस को हिंदी में अधिकरण कारक कहते हैं, जिसमें किसी का अधिकार दिखाया जाता है, जैसे मेरा, हमारा, तुम्हारा। लेकिन ये इस्तेमाल कैसे होते हैं? कब माई लिखेंगे, कब माइन लिखेंगे, कब आवर लिखेंगे, कब आवर्स लिखेंगे। इसके लिए आप लोग ध्यान से समझ लो कि जैसे दिस, इसको हम मिटा देते हैं ऊपर वाला वाला। तो पॉजेसिव केस के दो पार्ट हैं, माई और माइन। कब माई लिखेंगे, कब माइन लिखेंगे। जैसे यह पुस्तक मेरी है, और दूसरा आपका हो गया यह मेरी पुस्तक है। देखिए आपके दो वाक्य हैं, दोनों एक ही बात कर रहे हैं, लेकिन लिखने का तरीका है। मेरी यानी पोजेशन पुस्तक के पहले आया है। जब पोजेशन नाउन के पहले आएगा तो ये पॉजेसिव केस का पहले वाला लिखा जाएगा, और जब पोजेशन नाउन के बाद आएगा तो ये बाद वाला लिखा जाएगा। जैसे यह मेरी पुस्तक है, क्या हो जाएगा? दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। देखिए बुक के पहले माई आया है, पहले वाला, क्योंकि बुक के पहले पोजीशन है। और दूसरे में बुक के बाद, पुस्तक के बाद पोजीशन है, तो पोजीशन बाद में बाद वाला आएगा, हो जाएगा दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, बाद वाला। जब पोजेशन नाउन के बाद आएगा तो पॉजेसिव केस बाद वाला लिखा जाएगा। इतनी बात को आप लोग ध्यान से समझ लीजिए और नोट कर लीजिए टेबल को। इस तरीके से आप लोग ये 5 स्टेप्स में डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन, रिमूवल ऑफ कॉमास, पर्सनल प्रोनाउन, टेंस, नियर टेंस। इसकी पर्सनल प्रोनाउन की टेबल आप लोग नोट कर लीजिए। इसी तरह से टेंस की भी टेबल है। क्या है? सभी प्रेजेंट पास्ट में बदल जाते हैं। पास्ट का पहला यानी पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट में।
यानी पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदलता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट तथा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। विल का वुड, शैल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट हो जाता है। वुड और यूज्ड टू और मस्ट और क्या कहते हैं इसको, कुड का प्रयोग, कुड में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये आपका टेंस का परिवर्तन हो जाएगा। इसके बाद टेंस की टेबल भी आप लोग नोट कर लीजिए। और नियरनेस यानी निकटता सूचक शब्द को दूरी सूचक शब्द में बदलते समय क्या करते हैं, आपको टेबल में जो दिखाया गया है निकटता सूचक शब्द की एक लिस्ट है, दूरी सूचक शब्द की एक लिस्ट है। निकटता सूचक शब्द सदैव दूरी सूचक शब्द में बदलते हैं, परंतु दूरी सूचक शब्द निकटता सूचक शब्द में कभी नहीं बदलते हैं। यही 5 स्टेप्स आप लोग फॉलो करेंगे। आगे हम अगले वीडियो में यह बताएंगे कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और उनका इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तन कैसे किया जाता है, यानी कामा को हटाते समय क्या करते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब में क्या करते हैं। ये दोनों चीजें अलग अलग में अलग अलग होंगी। इनको सेंटेंस के हिसाब से आपको अगले वीडियो में बताएंगे और एक्सरसाइज भी आपको अलग से कराया जाएगा। दैट्स ऑल।